बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी कोफ्ता बिरयानी। कोफ्ता बिरयानी के लिए हमने कीमा लिया है, ये 1 kg कीमा है। अभी मैं इसको चॉपर में डालकर मज़ीद बारीक करूँगी। वैसे मैंने ये कीमा बारीक ही लिया है। भुने हुए चने हैं 8 टेबल स्पून, इनको मैंने पीस लिया है। ये है खशखश, जिसको मैंने 2 टेबल स्पून पीस लिया है। और अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। एक प्याज है, 8 से 10 हरी मिर्च हैं, धनिया है, ये भी हम साथ में इसमें पीसेंगे। इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे वो हैं 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे कीमा। ये हमने इसके अंदर डाला कीमा। कीमा डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, सॉरी चने हैं ये भुने हुए। ये हमने भुने हुए चने जिनको हमने पीस लिया था। असल में पीसने के बाद ये बिल्कुल बेसन लग रहा है, तो माइंड से निकल गया कि मैंने चने पीस कर रखे हैं। भुने हुए जो चने होते हैं ना, वो मैंने पीस लिए थे। तो पीसने के बाद मैंने आपको बता दिया कि मैंने ये लिए थे 8 टेबल स्पून। अब ये खशखश, इसको मैंने पीस लिया था, वो डाल दिया हमने इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, ये इसके अंदर गया धनिया। मसाले डालेंगे, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च डाली है, पिसी कुटी नमक और गरम मसाला पाउडर। अब हमने इसको पीसना है और ये हमने इसको चॉपर में डाल लिया। चॉपर में डालने के बाद मैं इसको पीस रही हूँ। कीमे को पीस कर मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अच्छा जी, आपको ये नज़र आ रहा होगा कि चने और हरा मसाला तमाम चीज़ें मैंने बचा ली हैं। असल में जो मेरा चॉपर है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसमें मैंने 2 बार करके पीसा है, तो हाफ़ मैंने पीस लिया। अब मैं हाफ़ कीमा इसके अंदर डालकर बाकी की तमाम चीज़ें डालकर और इसको भी पीस लूँगी। कीमे को मैंने अच्छी तरह से चॉपर में पीस लिया है और इसके अंदर तमाम मैंने चीज़ें डाल दी थी, तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी। अब मैंने ऑयल लिया है, हल्का सा हाथ पर ऑयल लगाने के बाद कोफ्ते बनाने हैं। इसके कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो, आपको जो साइज़ पसंद है, छोटा बड़ा, आप इस साइज़ के इस सारे कीमे के आप कोफ्ते बनाने हैं। ये देखें, मैंने कोफ्ते बना लिए और मैंने आपको कहा था ना साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने कोफ्ते का साइज़ छोटा रखा है, आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बड़ा रखें छोटा रखें। अच्छा, अब हमने ये प्याज है, मैं 1 kg की बिरयानी बना रही हूँ। ये जो कीमा था ये भी 1 kg था और राइस भी मैं 1 kg लूँगी। इसके लिए मैंने ये प्याज है, प्याज मैंने लिए हैं 4 अदद लार्ज साइज़ की और 1 कप मैंने लेना है 1 पाव के करीब, 1 पाव है ऑयल। ये हमने ऑयल के अंदर डाल दिया प्याज को। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत गरम मसाला। मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये देखें जी, ये तेज़पात है 2 से 3 पत्ते, दालचीनी है 2 स्टिक, लौंग है 6 से 7, ज़ीरा है 1 टीस्पून और बादियान के फूल हैं 2 और काली मिर्च है 1 टीस्पून। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और अब हमने प्याज को देना है गोल्डन कलर। अब मैं आपको बता देती हूँ जो स्पाइसेस हम डालेंगे। 1 kg बिरयानी के लिए दही मैंने लिया है 1 पाव और इसके अंदर मैं डालूँगी लाल पिसी हुई मिर्च 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, हल्दी पिसी हुई है हाफ़ टी स्पून। 1 kg बिरयानी बनाने के लिए जो मैंने नमक लिया है, ये नमक है 3 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हम डाल देंगे दही के अंदर।
दही के अंदर हमने तमाम मसाले डाल दिए, इसको करेंगे हम अच्छे से मिक्स। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसी के अंदर डालेंगे हम हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च मैंने ली है बड़ी हरी मिर्च ली हैं और ये हैं 6 अदद। इनको मैंने पीस लिया है, बड़ी हरी मिर्च है 6 अदद, इनको पीस कर मैंने इनका पेस्ट बना लिया, ये डाल दिया है। अब इसके अंदर ही डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ये हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी ½ टी स्पून, ये मैंने जावित्री जायफल को पीस कर रखा था, वो डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखें जी, ये हरी इलायची और बड़ी इलायची हैं। 6 हरी इलायची हैं और 4 बड़ी इलायची, इनको मैंने कूट लिया है। कूटने के बाद इसमें डालना है। आप साबित डालेंगे तो वो फ्लेवर इतना अच्छा नहीं आएगा जितना इसको हम कूट कर डालेंगे। तो इसके बाद तो आपकी वाह वाह मच जाएगी कि भाई इतनी अच्छी खुशबू बिरयानी की। आप देखिएगा बनाकर, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है लेमन जूस। हमने 2 अदद लेमन लिए हैं बड़े साइज़ के, और वो हम लेमन जूस इसके अंदर डाल रहे हैं। ये देखें प्याज का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर हो गया है। अब मैंने इसके अंदर जो अभी आपको मिक्सचर बताया था दही के अंदर, तमाम मसाले वो डाल दिए। इसके अंदर मैं थोड़ा सा 1/4 कप पानी डालूंगी ताकि मसाला जो है वो बहुत अच्छे से इसकी भुनाई हो। 1/4 कप के करीब इसमें डाल दिया पानी। और अब हमने इस मसाले को भूनना है। अभी बीच में मैं टमाटर भी ऐड करूँगी। मसाले को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। इसके अंदर डालूंगी मैं ½ kg टमाटर। 1 kg की बिरयानी मैं बना रही हूँ और 1 kg के अंदर टमाटर हम डालेंगे ½ kg। ये हमने डाल दिए टमाटर। अच्छा, अब मैंने इसका फ्लेम जो है वो मीडियम करना है और उसको कवर कर देना है ताकि टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें, मसाले को अच्छे से भूनना इसलिए लाजमी होता है कि वरना जो इसके अंदर हम जो मसाले यूज़ करते हैं उसकी फिर स्मेल आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। अब जब हमने तमाम मसालों को अच्छे से भून लिया, अब हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हमने इसके अंदर जो कोफ्ते बनाए हैं वो हम कोफ्ते डालेंगे। और जैसे इसमें बॉयल आएगा तो फिर हमने इसको कर देना है स्लो और कवर कर देंगे। अच्छा, मैं आपको बार बार ये बात मेंशन करती हूँ कि जब हम कवर करते हैं, मसाले को भूनते हैं, तो बीच में हम इसको चलाते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस एक दफ़ा इसको कवर करके भूल जाते हैं और 10-15 मिनट के बाद इसको चेक करें। तो बीच बीच में हम इसको चेक करते रहते हैं। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 1.5 कप। और 1.5 कप पानी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिए हैं कोफ्ते। और सारे एकदम से नहीं डालना है, आपने एक एक करके इस तरह से डालना है। और फिर इसको कवर करके हमने इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। स्लो फ्लेम को कर दूंगी ताकि जो कोफ्ते हैं बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और बीच में मैंने इसको चम्मच नहीं चलाना है, बल्कि कवर करके मैं जब इसको पकाती हूँ तो इसको कपड़े से पकड़कर, दोनों तरफ से कपड़े से पकड़कर और इसको हाथ से अच्छी तरह से हिला देती हूँ। चमचा हमने यूज़ नहीं करना होगा। तमाम कोफ्ते हमने इसके अंदर डाल दिए हैं और अब मैं इसको करती हूँ कवर। और इसके अंदर जोश भी आ गया है, इसको मैं स्लो कर दूंगी। और मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, बीच में मैं इसको थोड़ी देर के बाद हिलाऊंगी। किस तरह से मैंने इसको हिलाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें जी, इस तरह से पकड़कर और इस तरह से हिलाना है। ठीक है जी। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है स्लो फ्लेम करके। ये नमक है 4 टेबल स्पून और साबुत गरम मसाला है जिसमें 3 तेज़पात ली है मैंने, दालचीनी के चंद टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग हैं, ½ टी स्पून काली मिर्च है और ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है।
ये डालूंगी मैं पानी में और पानी बॉईल करूंगी बिरयानी के लिए। और उसके बाद उसमें चावल डाल के, चावल मैंने बासमती राइस यूज़ करती हूँ और उसको मैंने भिगो कर रख दिया है। सालन को पकने के लिए मैंने रखा हुआ था। इसको पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसका कवर हटाया है और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं आलू बुखारे। बिरयानी में आलू बुखारे ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। आलू बुखारे डाल दिया। अब मैंने मज़ीद इसको 5 मिनट कवर कर देना है। साथ ही हम ये डालेंगे हरा मसाला, जिसके अंदर मैंने ली हैं साबित हरी मिर्चें बड़ी वाली, या आप 8 से 10 ले लें। एक गड्डी धनिया और एक गड्डी पुदीना है। ये भी जो हमने ये कोफ्ते का सालन रेडी किया है उसके अंदर डालना है। आलू बुखारे डाले थे, साथ ही हमने इसके अंदर ये हरी मिर्चें डाल दी हैं और ये सारा हमने हरा मसाला इसके अंदर डाल देना है और 2 से 3 मिनट इसको दम लगा देना है। देखिए मैं आपको अभी दिखाती भी हूँ कि इसकी कितनी जो इसकी ग्रेवी है वो हमें कितनी चाहिए। ये देखें, ये इसका लिक्विड जो है ना, आप जब भी बिरयानी बनाएं उसको बिल्कुल जो है भून ना दें मसाले को, उसके अंदर लिक्विड रहना चाहिए ताकि जब उसके अंदर हमने राइस डालने हैं तो बहुत अच्छे से जो है मसाले के अंदर कवर हो जाए और बहुत अच्छी से बिरयानी बने। हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम लगा दिया है और हम ये सालन हमने कर लिया है तैयार। पानी के अंदर नमक और मैंने साबुत गरम मसाला डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चावल और एक कनी उसके अंदर हमने रखनी है। जब भी बिरयानी बनाते हैं तो चावल में हम एक कनी छोड़ देते हैं, बाकी जो दम लगाते हैं उसमें वो कनी पूरी फुल, यानी कि चावल जो है फुल डन हो जाते हैं, अच्छी सी बिरयानी बन जाती है। ये इसके अंदर हमने चावल डाल दिए हैं। चावल हमने उबाल लिया। फिर इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। हमने 2 टेबल स्पून ऑयल डाला। अब इसके अंदर डालेंगे हम हाफ राइस जिनको हमने बॉईल कर लिया था। हाफ राइस डालने के बाद हमने इसके अंदर जो सालन तैयार किया है वो डालेंगे। और सालन जब हम बिरयानी के अंदर डालते हैं तो सालन को फुल गर्म होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हॉट। ये देखें जी, ये सारा हमने सालन डाल दिया है। और आप ये भी देख लें कि इसके अंदर मैंने जो तमाम कोफ्ते डाले थे माशाल्लाह से तमाम के तमाम साबित हैं। अब हमने बाकी के जो चावल हैं वो डालने हैं। सालन डाल दिया है। अब जितने बाकी के राइस हमने बचाए हैं वो सब डाल देंगे। इसके ऊपर डालेंगे फूड कलर और इसके बाद हमने इसको पहले शुरू में 5 मिनट रखना होगा फुल फ्लेम पर। उसके बाद 10 मिनट के लिए हमने कर देना होगा इसको बिल्कुल स्लो। तवे के ऊपर रखूँगी मैं इसको दम और बीच में होल बना दूँगी। होल बनाना मैंने आपको बताया था कि इस तरह स्पून की मदद से होल बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी सी स्टीम बन जाती है और ऊपर तक स्टीम बन जाती है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे फूड कलर। आपकी मर्ज़ी है, आप गीला डालें, आपकी मर्ज़ी है आप सूखा डालें, और दोनों भी डाल सकते हैं। आप एक साइड पर गीला डाल दें, एक साइड पर आप सूखा डाल दें। ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है सूखा और थोड़ा सा डाल दिया है गीला, यानी कि लिक्विड डाल दिया। अब इसको कवर करके और फिर मैं इसको दम लगा दूंगी और बीच में मैं इसके होल बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से स्पून धुला हुआ है। और कभी अक्सर माइंड में आ जाता है कि जी पता नहीं किस तरह से स्पून है। इसको बिल्कुल वॉश करके रखा था। अब मैं इसको कवर करके दम लगा दूँ 15 मिनट के लिए। बिरयानी को हमने दम लगाया था, 15 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर ये बहुत अच्छी सी भाप बन गई है। ये देखें जी, बिल्कुल गल गया है चावल ना अच्छे से। डिश आउट करते हैं इसको। ये देखिए जी, गर्मा गर्म बिरयानी बिल्कुल रेडी। बहुत मज़ेदार सी खुशबूदार जायकेदार हमने कोफ्ता बिरयानी बिल्कुल रेडी कर ली है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।